एक गांव में एक किसान रहता था। हर रोज वो अपने खेत में जाता, लेकिन काम शुरू करने से पहले सोचता, आज बारिश नहीं होगी, फसल खराब हो जाएगी, मेहनत बेकार जाएगी। और सच में उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजरे। किसान ने अपनी व्यथा सुनाई और बुद्ध ने जो कहा उसने न सिर्फ उस किसान की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको वही कहानी सुनाता हूं। तो किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं होती। मेरे पड़ोसी कम मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फसल सुनहरी होती है। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, तुम्हारे खेत में दो तरह के बीज बोए जाते हैं, एक धान के, दूसरे तुम्हारे नकारात्मक विचारों के। किसान कंफ्यूज हुआ, विचारों के बीज? ये कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, तुम सुबह खेत में जाने से पहले क्या सोचते हो? आज काम नहीं होगा। दोपहर में क्या सोचते हो? मेहनत बेकार है। शाम को, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये सब बीज हैं तुम्हारी असफलता के। किसान को पहली बार समझ आया, लेकिन सवाल था, तो मैं इन नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकूं? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी अपने घोड़े पर बैठा जा रहा था। रास्ते में एक आदमी चिल्लाया, रुको, तुम्हारा घोड़ा लंगड़ा है। व्यापारी ने सुना, लेकिन रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। दूसरा आदमी चिल्लाया, रुको, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। व्यापारी ने फिर नहीं सुना, चलता रहा। अंत में वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। घोड़ा भी ठीक था, रास्ता भी सही था। लेकिन भगवान, किसान ने पूछा, अगर वो सच में गलत होता तो? बुद्ध बोले, यही तो है असली सवाल। नकारात्मक विचार दो तरह के होते हैं। पहला, जो चेतावनी देते हैं, रास्ते में सांप है, ये नेगेटिव थॉट नहीं, सुरक्षा है। दूसरा, जो तुम्हें डराते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव थॉट है, जहर है। तो फर्क कैसे पता चलेगा? किसान ने पूछा। बुद्ध ने 3 प्रश्न बताए। प्रश्न 1, क्या ये विचार किसी रियल खतरे की ओर इशारा कर रहा है? अगर हां तो सुनो, अगर नहीं, इग्नोर करो। प्रश्न 2, क्या ये विचार बार बार आता है बिना किसी नए कारण के? अगर हां तो ये आदत है, सच्चाई नहीं। प्रश्न 3, क्या ये विचार तुम्हें एक्शन लेने को कह रहा है या रुकने को? अगर रुकने को कह रहा है तो ये डर है, विजडम नहीं। किसान बोला, भगवान, मेरे तो सारे विचार मुझे हुक्ते हैं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर मेरा बर्तन टूट गया तो? उसने बर्तन नहीं बनाया। अगले दिन फिर सोचा, क्या फायदा, टूटेगा ही, फिर नहीं बनाया। धीरे धीरे उसने काम ही छोड़ दिया। अब वो सच में गरीब हो गया। एक दूसरा कुम्हार था। उसने सोचा, बर्तन टूट सकता है तो मैं मजबूत बर्तन बनाऊंगा, और अगर टूट भी गया तो नया बना लूंगा। वो रोज बर्तन बनाता रहा। आज वो सबसे अमीर कुम्हार है। बुद्ध ने कहा कि नेगेटिव थॉट का जवाब पॉजिटिव एक्शन है। किसान ने पूछा, लेकिन भगवान, जब नेगेटिव थॉट्स बार बार आए तो क्या करूं? बुद्ध ने गांव के कुएं की तरफ इशारा किया। देखो वो कुआं, उसमें गंदा पानी है। अगर तुम उसे साफ करना चाहो तो क्या करोगे? साफ पानी डालूंगा। किसान बोला, बस यही तो करना है तुम्हारे दिमाग के साथ भी। बुद्ध के 3 उपाय। पहला, जब नेगेटिव थॉट आए तुरंत एक पॉजिटिव एक्शन लो। सोचना मुझसे नहीं होगा, तुरंत एक छोटा स्टेप लो, बस एक स्टेप। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखो जो आज हुई। 3 ही, बस। अपने विचारों को देखो, पकड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी हैं। उन्हें आने दो, जाने दो, फाइट मत करो। किसान ने बुद्ध की बातें सुनी। अगले दिन से उसने प्रैक्टिस शुरू की। जब नेगेटिव थॉट आती, फसल खराब होगी, वो तुरंत खेत में पानी देने लगता। जब सोचता मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, वो 3 अच्छी बातें याद करता। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे और साथ में उसकी फसल भी। 6 महीने बाद उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी। लोगों ने पूछा, कैसे हुआ ये? किसान मुस्कुराया, बोला, मैंने सिर्फ अपने खेत के बीज बदले, बाकी सब अपने आप बदल गया। बुद्ध ने कहा था, तुम वो हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। आज से याद रखिए, नेगेटिव थॉट्स नेचुरल हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट बनाना जरूरी नहीं। हर नेगेटिव थॉट का जवाब पॉजिटिव एक्शन से दो। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे रो मत। जैसे कुम्हार मिट्टी को बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपनी जिंदगी बनाते हो।
तो आज से कैसे बर्तन बनाओगे, टूटे हुए या मजबूत? कमेंट में बताइए आपके कौन से नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा आते हैं और आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। याद रखिए, विचार बदलो, दुनिया बदलेगी।